का प्रतिपादन। माया के दोष का आत्मज्ञान से ही उसका निवारण। आज बड़ी अच्छी चर्चा हुई थी। आज आदित्य वाहिनी की जो है गोष्ठी हुई थी, ऑनलाइन वेबिनार हुआ था मोबाइल पे ही, तो 24-25 लोग लगभग उसमें जुड़े थे, ऑनलाइन मीटिंग। तो जगत गुरु जी की बात बड़ी अच्छी बात है, बात तो सभी उनकी अच्छी है कि जिसके अपने जीवन में साधना का बल नहीं है, जिसके पास अपने जीवन में साधना जिसने नहीं कर रखी है, तो वो कभी भी अच्छे काम से नहीं जुड़ेगा। आप समझ लो, अगर उसने साधना कर रखी है तो ही वो अच्छे पुण्य के कार्यों से वो जुड़ेगा और महानुभावों महान संतों से वो जुड़ेगा। तो बात बिल्कुल सही है कि हमारी अपनी निजी साधना ही जो है पुण्य से पुण्य ही खींचा जाता है। पुण्य कर रखे हैं तभी हम और पुण्य कमा सकते हैं, अन्यथा क्या हो सकता है, भटक जाएंगे, गिर जाएंगे। पुण्य का बल ही क्या करता है कि और आपको पुण्य करने के लिए प्रेरित करता है। अगर पुण्य का बल नहीं है तो कुछ समय तो आपने अच्छे कर्म कर लिए, उनको पुण्य नहीं किया है तो भटक जाएंगे, फिर से आप पाप कर्मों में संलग्न हो सकते हैं। इसलिए अपने मन से किसी भी प्रकार से हर तरह से निरंतर जो है पुण्य कार्य ही करते रहना चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, परम परमात्मा की जो निर्मल चैतन्य शक्ति है वह सर्वशक्तिमती है। वह परमात्मा के सकाश से स्वाभाविक ही विभिन्न रूपों की कल्पना करती हुई भावी देह आदि आकृतियों की किंचित स्फुरण के रूप में स्वयं ही दृश्य जगत बन जाती है। यानी कि जो परमात्मा की शक्ति है वो ही हर जगह पर अपने आप ही जगत के लोगों के रूप में प्रकट होती है। उस चेतन शक्ति का स्वरूप संकल्प रूप मन ही अपने संकल्प मात्र से क्षण भर में गंधर्व नगर के समान इस असत मिथ्या दृश्य प्रपंच का विस्तार कर देता है। सब और प्रकाशित होता हुआ वह स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद पर परमात्मा ही जब बाह्य दृष्टि से दृश्यमान आकाश रूप होकर स्थित होता है, वही है सबकी दृष्टि अनुभव में आने वाले प्रसिद्ध आकाश है। वही परमात्मा कमल जन्म ब्रह्म का संकल्प करके उनके उस स्वरूप को देखता है। तो वही परमात्मा एक ही है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव दुर्गा सब एक ही हैं। वो 5 अलग अलग रूपों में विभक्त है। जैसे कि हमारे शरीर में आत्मा तो एक ही है ना, आँखों का लेकिन अलग काम है, हाथ का अलग काम है, मुख का अलग काम है, पैर का अलग काम है ना, मन का अलग काम है, सबके अलग अलग काम है। उसी प्रकार से पंच रूपों में परमात्मा विभक्त हो जाता है। तदंतर दक्ष आदि प्रजापतियों की कल्पना करके जगत की कल्पना करता है। श्री राम इस प्रकार 14 भुवनों में रहने के कारण 14 प्रकार के अनंत प्राणी समुदाय के कोलाहल से युक्त यह सृष्टि परमात्मा के चित्त से ही निर्मित हुई है। भूतल से संबंध रखने वाले सभी प्राणियों में जो मनुष्य जाति के ये प्राणी हैं, ये ही आत्मज्ञान के उपदेश के पात्र हैं। तो केवल एक तो पहली बात तो हम मनुष्य से उत्पन्न हुए ना, ये हमारा बड़ा परम भाग्य है कि हम मनुष्य, हम कम से कम आत्मज्ञान तो पा सकते हैं। क्या ये वृक्ष है, पेड़ है, नदी है, पत्थर है, पहाड़ है, बंदर है, कीड़े मकोड़े हैं, क्या इन्हें आत्मज्ञान मिल सकता है? आत्मज्ञान के ये पात्र नहीं हैं। हम इतने योग्य हैं कि आत्मज्ञान हम पा सकते हैं। श्री राम, यह जगत अमुक निमित्त से और अमुक उपादान से उत्पन्न हुआ, या जो वाणी की रचना या कल्पना है वह शास्त्रोक्त मर्यादा के निर्वाह के लिए है, वास्तव में कुछ नहीं है। क्योंकि परमात्मा में विकार अवयव विभिन्न दिशाओं की सत्ता तथा देश काल आदि के क्रम संभव नहीं है। यद्यपि इनका आविर्भाव प्रत्यक्ष देखा जाता है तथा निराकार निर्विकार और सर्वगत परमात्मा में इन सबका होना कदापि संभव नहीं है। उस चिन्मय परमात्मा के बिना जगत के किसी दूसरे मूल कारण की कल्पना हो ही नहीं सकती। दूसरी कोई कल्पना ना है ना होगी। क्रम शब्द और अर्थ अन्यत्र कहाँ से आ सकते हैं तथा व्यवहार जनित उक्तियां भी उस परमात्मा के सिवा और कहाँ से संभव हो सकती। जुकाम कहाँ से हो गया?
यहाँ जो जो कल्पनाएं हैं, जो जो पदार्थ है, उनके वाचक जो जो शब्द हैं और जो जो वाक्य हैं, वे सब उस सत स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न कर सदरूप होने के कारण सत्य ही समझे जाते हैं। यह जगत भिन्न है और यह ब्रह्म भिन्न है। इस तरह के शब्दों और अर्थों का व्यवहार श्रम केवल वाणी में है, परमात्मा में नहीं है। कह रहे कि शब्दों के कारण हर चीज अलग है। कितनी बड़ी बात है ना। सबके नाम अलग अलग रख दिए हैं, तो उस नाम से हम उस चीज को अलग अलग जानते हैं। अन्यथा क्या है कि भगवान में अलग कुछ नहीं है। अब एक ही गेहूं है, उस गेहूं के अनेक प्रकार के व्यंजन बना, उसी गेहूं से बिस्किट भी बनता है, उसी गेहूं से ब्रेड भी बनती, उसी गेहूं से रोटी भी बनती, उसी गेहूं से दलिया भी बनती, उसी गेहूं से हलवा भी बन जाता है। नाम अलग अलग है। तो हर चीज का क्या है, नाम अलग होने के कारण जगत में भिन्न है, लेकिन परमात्मा में भिन्न नहीं है। यह जगत भिन्न है, यह ब्रह्म भिन्न है। अग्नि की एक शिखा की दूसरी शिखा जननी है, यह उक्ति वैचित्र मात्र है। इस वाक्य के अर्थ में वास्तविकता नहीं। इसी प्रकार परमात्मा के विषय में जन्म जनक शब्दों का व्यवहार वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि अनंत के कारण जब ब्रह्म एक ही है तब वह किसको किस तरह उत्पन्न करेगा। कह रहे कि अग्नि की एक शिखा निकलती है, उसी से फिर अन्य शिखा एक के बाद एक निकलती है। तो जनक जननी कौन है, कोई अंतर नहीं है ना। पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी है, वही बात है। जैसे समुद्र में तरंगों का समूह दिखाई पड़ता, उससे भिन्न कुछ नहीं है। उसी प्रकार परम ब्रह्म में जो अर्थबोधक शब्द दृष्टिगोचर होता है, उसे विद्वान पुरुष ब्रह्म ही मानते हैं। ब्रह्म ही चेतन जीवात्मा है, ब्रह्म ही मन है, ब्रह्म ही बुद्धि है, ब्रह्म ही अर्थ है, ब्रह्म ही शब्द है और ब्रह्म ही धातु है। यह सारा विश्व ब्रह्म ही है। इस विश्व से परे भी ब्रह्म पद ही है। वास्तव में तो जगत है ही नहीं, सब कुछ केवल क्या है, ब्रह्म है। कितनी अच्छी बात कही है। अब तो ये शास्त्र ही हमारे पास सारी कह रहे हैं, है ना। कोई कपोल कल्पना तो है नहीं कि अपने मन से कह रहे हो। शास्त्रों की लिखी बात ही जो है प्रमाणिक है, माननी चाहिए। और शास्त्र ही हमारा बता रहा है कि हर चीज ब्रह्म है ना। तो अब क्या है, कल भी एक बात कही थी, बड़ी अच्छी बात थी, खुश रहो, मगन रहो, दुखी होने की क्या जरूरत है। कोई गाली दे तो उसको भी क्या समझो कि ब्रह्म वाक्य है ना, उसको भी सिरोधार्य कर लो। कांटा भी फेंके तो उसको भी उठा करके कहीं प्रयोग कर लो, है ना। बहुत गरीबी में एक साधु थे, ऐसे ही अपना जा रहे थे तो उनके पैर में से कांटा लग गया। बहुत गरीब थे, बहुत ही कोई जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे बिल्कुल। कांटा निकाला और उसकी धोती जहाँ फटी थी उसको वहां पे ऐसे उस कांटे से जोड़ दिए। तो हर चीज का प्रयोग हो सकता है ना। सब क्या है, सब अपने मन के मानने का है। ये चिंतन की बात है। बार बार जब सोचेंगे, बार बार उस चीज को बहुत गहराई से सोचेंगे, बहुत आत्मा से, दिल से, कभी रुक करके, है ना। हर व्यक्ति भाग रहा है, हर समय भाग ही रहा है, बस चल ही रहा चल रहा ना। ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सुबह हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, दोपहर हो गई, जाना है आना है, यहाँ करना वहाँ करना, है ना। विश्राम नहीं है किसी के पास, है ना। तो विश्राम नहीं है तो क्यों नहीं विश्राम है, क्योंकि राम नहीं है। राम नहीं है, राम को नहीं पुकार रहे हैं, आराम नहीं कर रहे हैं, विश्राम नहीं तो भाग रहे हैं। तो बिल्कुल कभी कभी रुक जाना चाहिए, हर चीज रोक देनी चाहिए। घड़ी में कितना भी बच जाए छोड़ दो, सब काम छोड़ दो कुछ समय के लिए, हर चीज छोड़ दो, जो होगा सो होगा, है ना। इम्पोर्टेंट मीटिंग हो, नौकरी हो, ड्यूटी हो, स्कूल हो, कुछ भी कभी कभी ऐसा करना चाहिए। उससे क्या होगा, वहाँ पे बिल्कुल ठहर जाओ, शांत हो जाओ। जब बिल्कुल ठहर जाएंगे तो क्या होगा, तब साफ साफ दिखाई पड़ेगा। चलती हुई ट्रेन में क्या कोई पहले सही से समझ में आता है?
कि उसमें क्या लगा, नहीं लगा, समझ में आता है ना। हिलते हुए पानी में भी प्रतिबिंब नहीं दिखता है। कितनी अच्छी बात है। जब शांत जल होता है तो सब साफ साफ दिखाई पड़ता है ना। तो जब हम ठहरेंगे, अपने शरीर को भी ठहराएंगे, विचार को भी रोकेंगे, हाथ पैर को भी रोकेंगे, इंद्रियों को भी रोकेंगे, तो क्या होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा। तब आत्मज्ञान उत्पन्न होगा, अपनी आत्मा का ज्ञान उत्पन्न होगा, निश्चय ही उत्पन्न होगा ज्ञान। और जब इस ज्ञान को रोज हम सुनेंगे, है ना, अपनी आत्मा से जब हम ज्ञान सुनेंगे, तब क्या होगा, तब हमें वास्तविक हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तभी हम जो है वास्तविकता में हम ईश्वर को भी सुन पाएंगे। ईश्वर को भी तो सुनना है, उसको सुनने की कोशिश ही नहीं करते, उसको सुनाते रहते हैं बस। कितना सुनाते हैं, आओ प्रार्थना सुना दी, भजन सुना दिए, गाने सुना दिए, स्तुति सुना दी, मंत्र सुना दी, आरती सुना दी। सोचने वाली बात है क्या, वो नहीं बोल रहा है, हम ही बोले चले जा रहे, बोले चले जा रहे, बोले चले, कोई मतलब कुछ नहीं निकल रहा है। अगर हम उसको सुनेंगे सब कुछ रोक कर, है ना, सब कुछ रोक कर, तो क्या होगा, हमें अपना शरीर भूलेगा, हमें अपना शरीर निश्चय भूलेगा अपना शरीर। कुछ पल के लिए, 2-4 सेकंड के लिए हम इस शरीर से ऊपर उठ जाएंगे। हम इस शरीर से ऊपर उठ जाएंगे तो हम उस दिव्य शक्ति से जुड़ पाएंगे। जब उस दिव्य शक्ति से जुड़ेंगे तो वो प्रवचन करेगा, उपदेश करेगा, ज्ञान देगा, मंत्र देगा, है ना। फिर क्या होगा, फिर आप प्रसन्नचित्त, खुश, खुद को बहुत बलवान समझेंगे, बल अपने आप आ जाएगा, सारी चिंता फिक्र दूर। अभी भी क्या है, पैसा लोगों के पास इतना है, लोगों का भी बल है, सब कुछ है, लेकिन निर्बल बहुत है, रो बहुत रहे हैं, है ना। कहीं कष्ट का रोना, कहीं मन के दुख का रोना, कहीं परिवार का रोना, कहीं उसका रोना, इसी बात का रोना कि वो मेरी नहीं सुनता है, वो नहीं सुनता, वो नहीं मानता, वो नहीं करता। है असली बात की नहीं है। अब कुछ ना हो, बल कोई ना हो, और फिर भी सबसे ज्यादा बल हो कि अगला आदमी देख के दूर से ही हट जाए, सोचे कि इनके पास यहाँ दाल नहीं डल रही है, ये अपनी मनमानी में, अपने में ही चल है। एक ये बात हो, तो मदान नहीं होना है, अपनी मनमानी नहीं करनी। हम किसी को जब सुनेंगे, अपने से बलवान को जब हम सुनेंगे, तभी बल प्राप्त होगा। ठहरे, रुक जाए, मन क्या है, चल रहा है इसीलिए दुखी है, कितना मन चलता है। अब जिसको दिन में 4 प्रकार के पकवान चाहिए तो दुखी होगा, गुस्सा होगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा कि तुमने ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, ऐसे नहीं बनाया, ये कहा था, ये तुमने दे दिया। ठीक, जब मन रुका हुआ है, शांत है, अपनी जगह खड़ा है एक जगह, तो कुछ भी दे दो, कोई भाव ही नहीं उसमें, कोई उसमें उसका मन नहीं है। मन चल रहा है, मन गतिमान है, चंचल है मन, दुख होगा, है ना, तो चलने में क्या होता है, ठोकर भी लगती है। बहुत अच्छी देखो बात निकल गया, बड़ा अच्छा लगा। निश्चय सब कुछ ब्रह्म ही है, यही परमात्मा है। रघुनंदन, यह माया ऐसी है जो अपने विनाश से ही हर्ष देने वाली होती है, इसके स्वभाव का पता नहीं लगता। माया क्या है, जिस चीज से हमारा विनाश हो रहा है वो हमको खुशी दे रही है ना, तो उसी से हम खुश हो रहा है। पहले धीरे धीरे वो धीरे स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे जहर की तरह काम कर रहा है, लेकिन खुश है संसार में, संसारी के साथ खुश है, अपने साथ नहीं रहना चाहते हैं ना, दूसरों के साथ रहना चाहते हैं। अकेले एकांत में अपने अंदर कौन रहना चाहता है, बस जब देखो तो बकर बक 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 चौपाल चल रही है, मुंह किसके बंद है, सुनाना चाहते हैं, कोई हमारी भी सुने, सुनता नहीं है तो फिर मन बुझ जाता है
तो एक ये उत्साह, सुनाने का उत्साह नहीं हो, यश, यही तो सुनाने का उत्साह ही तो यश चाहता है, यही तो चाहता है कि हमारा लोग नाम। जब असली धन मिल जाता है तो उसको छुपा के रखते हो कि दिखा के रखते हो? छुपा के कोई रखता है लॉकर में, कोई जान भी ना पाए कितने करोड़ कितने लाख इकट्ठा है। भनक भी ना लगे, घर के बच्चों को भी ना भनक लगे कितने लाख है, नहीं तो छीन ले। तो जब परम धन मिलेगा तो उसे क्या दिखाओगे? निश्चय ही नहीं दिखाओगे, है? जब लौकिक धन नहीं दिखाना चाहते हो तो परम धन जो है, परम धन मेरे राधा श्री राधा श्री राधा, है ना, तब क्या होगा? आप शांत हो जाओगे, चुप हो जाओगे ना, उसकी खुशी अंदर ही रहेगी, फिर कोई दूसरी खुशी नहीं लगेगी, है ना, कोई उल्लास नहीं आएगा, लेकिन उल्लसित रहोगे हर वक्त। तो यह माया ऐसी ही है जो अपने विनाश से ही हर्ष देने वाली होती। इसके स्वभाव का पता नहीं लगता, ज्ञान की दृष्टि से जब इसको देखने का प्रयत्न किया जाता है तब यह तत्काल नष्ट हो जाती है, और संसार को बांधने वाली है माया बड़ी ही विचित्र है। यद्यपि ये असत्य ही है, तथा इसने अत्यंत सत्य की भांति अपना ज्ञान कराया है। जो यह पुरुष या जगत ब्रह्म रूप से सत्य ही है अथवा मिथ्या होने के कारण असत्य ही है, इन दो बातों में किसी एक को दृढ़ निश्चय के साथ अपना लेता है। देखो वही बात आ गई ना कि अब हम संसार की माया को सत्य माने कि ब्रह्म को सत्य माने कि माया को ब्रह्म माने? करे दो बातें है ना, करे कि दो बातों में कोई एक बात पकड़ लो, या तो तुम संसार में सब कुछ रहो, सब कुछ ब्रह्म समझ के सेवा भाव से रखो, या फिर कुछ ना समझो, उस निराकार अदृश्य ब्रह्म में रहो, तो वैरागी बन के रहो। ये बात, कोई भी एक बात पकड़ लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। और मन में आसक्ति न रखकर जगत की स्वप्न भूमि की भांति भ्रांति मात्र ही देखता है, वह कभी दुख में नहीं डूबता। जिसकी इन मिथ्याभूत देह इंद्रिय आदि रूप दैत भावनाओं में अहम बुद्धि है, वही दुख के सागर में डूबता है। स्वरूप ज्ञान से शून्य उस मिथ्यादर्शी पुरुष के लिए सब और केवल अविद्या ही विद्यमान है। जैसे जल में सूखी धूल नहीं होती, उसी प्रकार महान पुरुष में विकार नहीं होता, कोई दोष नहीं होता। अविद्या रूपी नदी में बहता हुआ आत्मा इस संसार में आत्मा के यथार्थ ज्ञान के बिना अनुभव में नहीं आता। वह आत्मज्ञान शास्त्र के तात्पर्य का यथार्थ बोध होने से ही होता है। श्री राम परमात्मा की प्राप्ति के बिना अविद्या रूपी नदी पार नहीं मिलती। वह परमात्मा की प्राप्ति अक्षय पद कहलाती है। तो मनुष्य के जीवन का क्या उद्देश्य है? परमात्मा की प्राप्ति। यह तन झंझरी नवई नैया, है ना, यह तन जो है एक नैया है, नाव है, नाव के रूप में हमें यह तन मिली है। लेकिन क्या करते हैं, इस नाव में ही जो है नदी की लहरों का आनंद लेने लगते हैं।